श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माता बहनों, जैसा कि आप सभी लोग भली भांति जानते हैं कि 25 जुलाई 2026 शनिवार के दिन आषाढ़ मास की परम पवित्र देवशयनी एकादशी की महातिथि पड़ रही है। माता बहनों, ये वो शनिवार और एकादशी का परम दुर्लभ और अद्भुत संयोग है जो आषाढ़ के पूरे पवित्र महीने में सबसे महान और फलदायी तिथि मानी जाती है। इसका हमारे धर्मशास्त्रों में और तंत्र मंत्र शास्त्रों में बहुत ही गहरा और विशेष स्थान बताया गया है। अगर आपको कभी भी अपने जीवन में ऐसा शुभ अवसर या मौका मिल जाए तो आप सभी माताओं और बहनों को केवल एक हरा नींबू लेकर एक बहुत ही छोटा, सरल और अचूक उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। इन दोनों पवित्र तिथियों का ये महासंयोग बहुत ही दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि ऐसा अद्भुत योग पूरे साल में केवल एक ही बार निर्मित होता है। माता बहनों, आप सभी भक्तजन बहुत अच्छे से जानते हैं कि आषाढ़ मास के शनिवार और एकादशी के दिन अगर पूरी शिव महापुराण का सबसे बड़ा और कोई प्रभावकारी उपाय माना गया है तो वो केवल ये एक हरा नींबू वाला दिव्य उपाय ही है। इसलिए माता बहनों, जिन भी लोगों ने आज तक इस चमत्कारी उपाय को नहीं किया है, यानी कि उनका पूरा का पूरा साल बीत गया, उन्होंने किसी भी सामान्य दिन इस एक हरे नींबू वाले उपाय को गलती से भी नहीं आजमाया, तो भी माता बहनों घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपके पास अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का ये आखिरी और सबसे उत्तम अवसर बचा हुआ है, जो कि 25 जुलाई 2026 शनिवार आषाढ़ मास की इस परम पावन एकादशी तिथि के दिन ही आ रहा है। तो इस महातिथि के दिन आप सभी श्रद्धालुओं को इस वाले चमत्कारी उपाय को अपने हाथों से जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे आषाढ़ के महीने भर में कोई पूजा पाठ न की हो, कोई बड़ा अनुष्ठान न किया हो, या इस उपाय को पहले कभी ना आजमाया हो, पर यदि आपने इस आषाढ़ माह की शनिवार एकादशी के इस महासंयोग के दिन इस वाले दिव्य उपाय को श्रद्धा भाव से पूर्ण कर लिया तो आपको इस उपाय को करने से वो अपार फल, सुख, समृद्धि और शांति प्राप्त होगी जिसकी आपने अपने जीवन में कभी स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी। इसीलिए आप सभी लोग इस वाले उपाय को अपने हाथों से एक बार अवश्य आजमा लें, ताकि आपके हाथों से ये स्वर्णिम अवसर किसी भी हाल में न निकलने पाए और आपको इस अद्भुत उपाय का 100% मनोवांछित फल प्राप्त हो सके। दोस्तों, ये दिव्य और अचूक उपाय परम पूज्य पंडित जी ने अपनी हाल ही की श्री शिव महापुराण की कथा में पूरे विस्तार से बताया है। इसी पावन उपाय को आज हम आपको बहुत ही सरल, स्पष्ट और सुंदर तरीके से समझाने वाले हैं, ताकि इस पूरे वीडियो को अंत तक देखने के बाद इस उपाय की विधि को समझने के लिए आपको YouTube या किसी भी अन्य माध्यम पर कोई भी दूसरा वीडियो देखने की तनिक भी आवश्यकता न पड़े। तो चलिए मेरी प्रिय माता बहनों, इस परम कल्याणकारी उपाय की पूरी विधि को ध्यानपूर्वक शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, ये 25 जुलाई 2026 शनिवार आषाढ़ मास की एकादशी का दिन अपने आप में कितना अधिक खास, कितना शक्तिशाली और कितना महत्वपूर्ण होता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। शास्त्रों में और हमारे आचार्यों द्वारा ये बार बार देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े खर्चीले पूजा पाठ, यज्ञ और कठिन अनुष्ठान करने से भी जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाती, वे आषाढ़ माह की इस पावन शनिवार एकादशी के दिन केवल एक छोटे से हरे नींबू के उपाय को सच्ची श्रद्धा से करने मात्र से ही सहसा पूर्ण हो जाती हैं। बहुत सारे श्रद्धालुओं और भक्तों ने इस अचूक उपाय को पूर्व में सिद्ध किया है और उन सभी को इस उपाय को करने का मनचाहा और त्वरित फल भी निश्चित रूप से मिला है। अगर आप लोग भी अपने जीवन के तमाम कष्टों को मिटाने के लिए इस उपाय को करने की तीव्र इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले आप इस उपाय के नियम, समय और विधि को ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, सुन लीजिए और पूरी निष्ठा के साथ अपने मन में धारण कर लीजिए। उसके पश्चात ही इस उपाय को करिएगा। आपको महादेव की कृपा से इस उपाय का मनचाहा फल जरूर प्राप्त होगा। इस एक छोटे से उपाय को अपने पूरे नियम से कर लेने मात्र से आपके घर परिवार में चाहे किसी भी प्रकार का भयंकर दुख, दरिद्रता, बीमारी या विकट समस्या क्यों न चल रही हो, चाहे आपको उस समस्या का वास्तविक कारण भी न पता हो कि आखिर ये मानसिक तनाव या आर्थिक तंगी किस वजह से आपके जीवन में बनी हुई है, उसका कोई भी कारण हो सकता है। जैसे कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हों और घर में पितृदोष बना हुआ हो, या फिर आपकी कुंडली में किसी भी तरह का भयंकर मंगल दोष या राहु केतु का कुप्रभाव चल रहा हो, तो इस महादिन पर आप लोगों को ये वाला नींबू का उपाय तुरंत कर लेना चाहिए। ये एक ऐसा दिव्य और प्रभावशाली उपाय है जिसे अगर किसी अत्यंत विशेष और दुर्लभ तिथि पर किया जाए तो उस विशेष तिथि का जो अनंत पुण्य फल होता है
वो तो हमें सहज ही प्राप्त होता ही है। साथ ही जब हम इस पावन दिन पर इस गुप्त उपाय को सिद्ध कर लेते हैं तो हमें उससे भी कई गुना बड़ा शीघ्र और स्थायी फल प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि आप इस उपाय को किसी सामान्य दिन न करके एक बहुत ही बड़े पवित्र और दुर्लभ महासंयोग पर संपन्न कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इस परम कल्याणकारी उपाय की बारीक से बारीक विधि और बारीकियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन उपाय की मूल क्रिया को शुरू करने से पहले आप सभी माता बहनों और भक्तों के लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक और अनिवार्य है कि आखिर इस उपाय को किस शुभ समय पर करना चाहिए, किस व्यक्ति को यह उपाय करना चाहिए और इसे करने की सही विधि क्या है। तो चलिए हम आगे आपको इस वीडियो में एक एक करके आपके मन में उठने वाले सभी प्रश्नों का समाधान बहुत ही सरल भाषा में दे देते हैं। तो माता बहनों, इस एक हरा नींबू वाले चमत्कारी उपाय को हमें 25 जुलाई 2026 शनिवार एकादशी के पावन दिन कैसे संपन्न करना है, किसे करना है, किस सटीक समय पर करना है और किस स्थान पर बैठकर करना है, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर आपको आज के इस एक ही वीडियो में बहुत ही स्पष्ट रूप से मिल जाएंगे। जो भी भक्त या माता बहन इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेगी उसे इस आषाढ़ एकादशी के दिन ये एक हरा नींबू वाला उपाय अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि इस महातिथि पर एक हरे रंग के नींबू का भी धर्मशास्त्रों और ज्योतिष में बहुत ही बड़ा चमत्कारी और विशेष स्थान माना गया है। और जब आषाढ़ एकादशी शनिवार के योग के साथ एक हरे नींबू के प्रयोग की बात आ जाए तो ये तो मान लीजिए कि जैसे सोने पर सुहागा होने जैसी अत्यंत शुभ बात हो जाती है, और ये अपने आप में तंत्र मंत्र और तंत्र बाधाओं को काटने का सबसे बड़ा महा उपाय बन जाता है। अब माता बहनों, इस एक हरा नींबू वाले उपाय को आखिर घर के किस सदस्य को करना चाहिए, सबसे पहले हम लोग इसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, आपके घर की जो सबसे बड़ी माताएं या बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक वरिष्ठ माता या बहन अपने पूरे परिवार के कल्याण के लिए इस वाले उपाय को अपने हाथों से कर सकती है। और माता बहनों, यदि आप चाहें तो अपने घर के सभी सदस्यों से भी अलग अलग उनके कल्याण के लिए इस उपाय को संपन्न करवा सकती हैं। अगर परिवार में किसी व्यक्ति की अपनी खुद की कोई व्यक्तिगत मनोकामना है, उसकी अपनी कोई गुप्त दुख, परेशानी, नौकरी या व्यापार की समस्या है जिसके लिए वो केवल अपने स्वयं के लिए ही इस उपाय को करना चाहता है, तो वो व्यक्ति स्वयं भी अपने हाथों से इस वाले उपाय को अपने लिए सिद्ध कर सकता है। बाकी अगर आपके घर में कोई ऐसा समझदार सदस्य है जो अपने पूरे कुटुंब और घर परिवार की सुख, समृद्धि, सुरक्षा और आरोग्य के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो वो भी शहर से इस उपाय को पूरे परिवार का नाम लेकर कर सकता है। इसमें भी किसी प्रकार का कोई संशय या शास्त्रगत दोष नहीं है। कहने का सीधा और स्पष्ट तात्पर्य यह है कि इस अचूक उपाय को घर का प्रत्येक सदस्य व्यक्तिगत रूप से भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सामूहिक सुख चैन के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता या बहन भी इसे संभाल सकती है। यदि किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित न हो या वे अस्वस्थ होने के कारण इस उपाय को करने में असमर्थ हों, तो फिर घर का कोई भी बड़ा जिम्मेदार पुरुष सदस्य या बड़ा व्यक्ति भी इस हरे नींबू वाले उपाय को पूरे भक्ति भाव से संपन्न कर सकता है, चाहे फिर वो घर का बेटा हो, पति हो या पिता हो। इसमें किसी भी प्रकार की कोई मनाही या दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद में मेरी प्रिय माता बहनों, जो सबसे महत्वपूर्ण और अगला प्रश्न आप सभी के मन में निकल कर आता है, वो इस उपाय के समय को लेकर है कि आखिर इस चमत्कारी उपाय को हमें दिन में किस समय पर पूरा करना चाहिए। सुबह के समय करना अधिक फलदायी रहेगा या फिर शाम के समय प्रदोष काल में करना उत्तम होगा। तो देखिए, इस वाले पावन उपाय को आप लोग अपनी सुविधानुसार सुबह के समय भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल के दौरान भी संपन्न कर सकते हैं। अब अगर आप हमसे निष्पक्ष होकर ये पूछें कि भाई साहब, इस एक हरा नींबू वाले उपाय को करने का सबसे उत्तम, श्रेष्ठ और सिद्ध समय कौन सा माना जाएगा, तो हम आपसे पूरे विश्वास के साथ यही कहेंगे कि अगर आप इस उपाय को प्रातः काल के समय सूर्योदय के पश्चात करेंगे तो ये आपके लिए अत्यधिक लाभदायक और फलदायी रहेगा। बाकी अगर किसी कारणवश आप सुबह ये उपाय न कर पाएं और शाम के समय प्रदोष काल में भी इसे सिद्ध करेंगे तो भी ये बहुत शुभ और फलदायी होगा। इसमें भी किसी प्रकार का संदेह या चिंता की बात नहीं है। तो अब माता बहनों, जो अगली सबसे बड़ी
सूक्ष्म और अत्यंत महत्वपूर्ण बात सामने आती है, वो ये है कि यदि हम सुबह के समय इस उपाय को करते हैं तो हमें प्रातः कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के मध्य में इसे पूरा कर लेना चाहिए, और यदि हम शाम के समय प्रदोष काल में इस उपाय को करते हैं तो हमें शाम को कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में इसे संपन्न करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, सुबह के समय आप जितनी जल्दी स्नान ध्यान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके इस उपाय को करने की कोशिश करेंगे उतना ही अधिक श्रेष्ठ होगा। बाकी यदि किसी जरूरी काम या व्यस्तता के कारण आपको थोड़ी देरी भी हो जाए तो आप सुबह 10 बजे या 11 बजे तक भी इस उपाय को हर हाल में पूरा कर लें। बस ध्यान इस बात का रखें कि दोपहर के 12 बजे से अधिक विलंब न होने पाए। इसके बाद मेरे प्रिय भक्तों, यदि हम शाम के समय प्रदोष काल की बात करें तो शास्त्रों के अनुसार प्रदोष काल का अति पवित्र समय शाम के ठीक 6 बजे से प्रारंभ हो जाता है। यानी कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये मुख्य प्रदोष काल का समय माना जाता है। तो आप इस दिव्य उपाय को शाम 6 बजे से लेकर रात 8 बजे के बीच कभी भी अपनी सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। यानी शाम 6 बजे से रात 8 बजे का ये 2 घंटे का समय इस उपाय को सिद्ध करने के लिए अत्यंत उपयुक्त और अनुकूल हैं। इसमें समय को लेकर कोई भी बाधा नहीं आएगी। अब देखिए, जब हम किसी भी प्रकार के धार्मिक या तांत्रिक उपाय को एक निश्चित शुभ दिन, निश्चित तिथि और निश्चित मुहूर्त पर करते हैं तो इसका हमें कई 100 गुना अधिक तुरंत लाभ प्राप्त होता है। और इन दिव्य उपायों को पूरे श्रद्धा भाव से संपन्न करने के बाद हमारे जीवन की दिशा और दशा में अभूतपूर्व और सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये जो नींबू का विशेष उपाय है ये आपके जीवन में आ रही तमाम आर्थिक तंगियों, गुप्त शत्रुओं की बाधाओं और अज्ञात परेशानियों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला है। तो माता बहनों, आज के इस पूरे ही विस्तृत वीडियो में हम आपको आषाढ़ एकादशी के 3 अत्यंत चमत्कारिक और दुर्लभ उपाय बताने जा रहे हैं। और ये तीनों ही उपाय अपने आप में बहुत ही खास, अचूक और सिद्ध माने गए हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के जानते हैं सबसे पहले और सबसे मुख्य उपाय के बारे में। अगर आपके गुप्त या प्रत्यक्ष शत्रुओं ने, विरोधियों ने आपको हर तरफ से परेशान कर रखा है, आपके काम में रोड़े अटका रखे हैं, तो ये एक हरा नींबू का बहुत ही छोटा लेकिन बेहद शक्तिशाली उपाय आपको इस शनिवार एकादशी को जरूर करना चाहिए। और ऐसा मान लीजिए कि जो आपके शत्रु हैं, जो आपके कट्टर दुश्मन हैं, जो आज आपके पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं और हर संभव तरीके से आपको मानसिक, शारीरिक या आर्थिक रूप से नीचा दिखाने और परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं, अब इस उपाय को करने के बाद उनकी खैर नहीं है। समझ लीजिए कि इस दिव्य उपाय के प्रभाव से आपके शत्रुओं की सारी नकारात्मक ताकतें पूरी तरह से क्षीण और समाप्त हो जाएंगी। वे आपसे अकारण शत्रुता और बैर निभाना पूरी तरह से भूल जाएंगे और उनकी सारी अकड़, घमंड और कुटिल चालें पल भर में धरी की धरी रह जाएंगी। जब आप आषाढ़ एकादशी के इस महासंयोग पर इस एक हरा नींबू के बहुत ही छोटे से गुप्त उपाय को पूर्ण कर लेंगे तो वे शत्रु जो किसी भी हंसते खेलते व्यक्ति को हर तरफ से तबाह और बर्बाद करने की साजिशें रचते हैं, वे स्वयं परास्त हो जाएंगे। दुश्मन जब किसी व्यक्ति के पीछे पड़ जाते हैं तो वे हर वो संभव नीच प्रयास करते हैं जिससे उस व्यक्ति का जमा जमाया धन नष्ट हो जाए, उसका चलता हुआ व्यापार पूरी तरह ठप हो जाए, उसके परिवार में कंगाली और दरिद्रता का वास हो जाए और वो व्यक्ति सिर से लेकर पांव तक भारी कर्ज के दलदल में डूब जाए। ऐसी नीच और दूषित सोच रखते हैं शत्रुता निभाने वाले कुछ कुटिल मानसिकता के लोग। अब देखिए, आपके जो शत्रु या विरोधी हैं वे आपके आसपास, आपके रिश्तेदारों में, आपके कार्यस्थल पर या समाज में कहीं पर भी हो सकते हैं, जिनके बारे में साधारण आंखों से पता लगाना अत्यंत कठिन और मुश्किल काम होता है। इसका कारण यह है कि ऐसे लोग हमेशा गुप्त तरीके से छिपकर शत्रुता निभाते हैं। आपके मुंह पर तो वे बहुत ही मीठे, सज्जन और शुभ चिंतक बने रहते हैं, लेकिन आपकी पीठ पीछे वे जहरीले सांप की तरह ऐसा वार करते हैं कि हंसता खेलता इंसान पूरी तरह से आर्थिक और मानसिक रूप से बर्बाद हो जाए। वे आपकी बर्बादी की योजनाएं बनाते हैं, आपके बिजनेस और नौकरी में अड़चने डालते हैं। इसलिए जो गुप्त शत्रु होते हैं वे प्रत्यक्ष दुश्मनों की तुलना में कहीं अधिक खतरनाक और जहरीले होते हैं। और ऐसे गुप्त शत्रुओं के कुप्रभाव से समय रहते बचना हर व्यक्ति के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि देखिए,
अगर कोई शत्रु आपके सामने आकर आप पर सीधा वार करता है, आपको खरी खोटी सुनाता है या शारीरिक आर्थिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो आपको स्पष्ट रूप से पता होता है कि ये अमुक व्यक्ति मेरा दुश्मन है और आप उससे सावधान रहकर अपना बचाव कर लेते हैं। लेकिन जो गुप्त शत्रु पीठ पीछे से वार करते हैं, उनसे बचना साधारण मनुष्य के लिए लगभग असंभव सा होता है। अगर आपके जीवन में भी बिना किसी ठोस कारण के बार बार अचानक भयानक दुर्घटनाएं हो रही हैं, घर में अकारण ही बात बात पर क्लेश और भयंकर लड़ाई झगड़े का माहौल बना रहता है, आपका अचानक से बहुत बढ़िया चलता हुआ व्यापार या नौकरी पूरी तरह से ठप हो गई है, भारी नुकसान हो रहा है, तो बहुत संभव है कि आपके किसी गुप्त शत्रु ने आपके ऊपर या आपके व्यापार पर कोई तांत्रिक अभिचार, जादू टोना या बुरी नजर का बंधन करवा दिया हो। ऐसे विकट हालात में भी आपको तनिक भी घबराने या निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस आपको आषाढ़ एकादशी शनिवार के इस दुर्लभ संयोग पर इस एक हरा नींबू वाले चमत्कारी उपाय को पूरे विश्वास के साथ कर लेने की आवश्यकता है, और आप स्वयं देखेंगे कि जो आपके शत्रु और विरोधी हैं, उनकी आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी, और वे चाह कर भी लाख कोशिशें करने के बावजूद भी आपका एक बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हमने आपको पूर्व की कथाओं में भी कई बार बताया है कि शास्त्रों में लौंग और नींबू का कितना बड़ा आध्यात्मिक महत्व है। लौंग कोई साधारण वस्तु नहीं है। लौंग के भीतर बहुत ही अद्भुत और चमत्कारी सात्विक और तांत्रिक शक्तियां समाहित होती हैं। लौंग हमेशा दिव्य और अलौकिक ऊर्जा के साथ आती है। आपने स्वयं देखा होगा कि जब भी हम घर में जगदम्बा माता, मां महालक्ष्मी या भगवान शिव का पूजन अर्चन करते हैं, तो उस पूजा में हम लौंग का उपयोग अनिवार्य रूप से करते हैं। बिना साबुत लौंग के देवी देवताओं का पूजन और अनुष्ठान अधूरा ही माना जाता है। भगवान के दिव्य भोग में भी हम लौंग का ही जोड़ा अर्पित करते हैं। अब देखिए, लौंग और नींबू के जो शास्त्रीय उपाय होते हैं, वे जीवन में तत्काल चमत्कार दिखाते हैं। यानी इनका प्रभाव बहुत ही त्वरित, सटीक और अचूक होता है, और आपकी जो भी विकट समस्याएं हैं, जैसे दुश्मन का लगातार परेशान करना, व्यापार का बंध जाना या घर में बरकत न होना, वे सब तुरंत समाप्त हो जाती हैं, और शत्रु आपका पीछा छोड़कर आपके जीवन से हमेशा के लिए बाहर हो जाते हैं। अगर आपने इस पूरे साल की सबसे बड़ी और पवित्र शनिवार आषाढ़ एकादशी के दिन इस एक हरा नींबू वाले गुप्त उपाय को एक बार पूरी निष्ठा से सिद्ध कर लिया, तो मानकर चलिए कि आपके शत्रु दोबारा कभी आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। ये इतना ज्यादा अचूक और मारक उपाय है। ये उपाय गुप्त शत्रुओं के संहार के लिए भी है, और जो शत्रु सामने से आकर आपको या आपके निर्दोष परिवार को नुकसान पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं, उनको भी आपके जीवन से बेअसर और दूर करने के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। इस दिव्य उपाय को शनिवार एकादशी के अतिरिक्त भी किसी अन्य शुभ तिथि पर किया जा सकता है, और घर का कोई भी पुरुष या महिला इसे पूरी पवित्रता के साथ संपन्न कर सकती है। इसी के साथ यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि आपके घर पर किसी ईर्ष्यालु व्यक्ति ने कुछ करा धरा दिया है, आपके दुकान या व्यापार की गद्दी को बंधवा दिया है, या आपके घर के किसी होनहार सदस्य पर ऐसा कोई तंत्र प्रयोग कर दिया है जिससे वो चाहकर भी जीवन में सफलता की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहा है, बहुत अधिक परिश्रम और कड़ा संघर्ष करने के बावजूद भी आपके घर का कोई सदस्य या आप स्वयं तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, आपकी उन्नति रुकी हुई है, आपसे पीछे रहने वाले लोग आपसे बहुत आगे निकल गए, लेकिन आप वहीं के वहीं आर्थिक तंगी में फंसे हुए हैं, तो इन सब रुकावटों के पीछे निश्चित रूप से आपके विरोधियों और गुप्त शत्रुओं का ही हाथ होता है। देखिए, ये जो वर्तमान कलयुग का समय चल रहा है, इस दौर में आपको ऐसे बहुत ही कम और विरले लोग मिलेंगे जो आपकी खुशी, आपकी सफलता और आपके धन वैभव को देखकर वास्तव में प्रसन्न होते हों। यानी अगर आप अपने जीवन में मेहनत करके आगे बढ़ रहे हैं, बढ़िया व्यापार चला रहे हैं, अपने परिवार का नाम रोशन कर रहे हैं, तो सच्चे मित्र तो खुश होंगे ही, लेकिन हर व्यक्ति का हृदय स्वच्छ नहीं होता। कुछ कुटिल लोगों के मन में दूसरों की गाड़ी, मकान और सफलता को देखकर अंदर ही अंदर ईर्ष्या, जलन और द्वेष की भयंकर अग्नि जलने लगती है, और धीरे धीरे उनकी यही ईर्ष्या की भावना जहरीली शत्रुता में परिवर्तित हो जाती है। फिर वे दिन रात यही षड्यंत्र रचने लगते हैं कि कैसे भी करके इस फलते फूलते इंसान को नीचा दिखाया जाए, इसके व्यापार को ठप किया जाए और इसके घर में कंगाली ला दी जाए। अब देखिए, आपके शत्रु चाहे कितने भी शक्तिशाली,
धनवान या दबंग क्यों न हो, उनके पास चाहे कितनी भी तांत्रिक शक्तियां या असुरी ताकतें क्यों न हो, या उन्होंने आपके घर या कारोबार पर कितना भी गहरा बंधन क्यों न करवा रखा हो, इस एक उपाय के प्रभाव से सब कुछ स्वतः ही नष्ट और निष्फल हो जाएगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इस चमत्कारी उपाय को आपको किस प्रकार से और किन सामग्रियों के साथ संपन्न करना है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आपको इस उपाय के लिए केवल एक हरा नींबू लेना है। याद रखिए, ये उपाय गुप्त शत्रुओं के नाश के लिए भी उतना ही अचूक है जितना कि सामने से वार करने वाले प्रत्यक्ष शत्रुओं के लिए। वो शत्रु जो आपको धमकियां देता है या नुकसान पहुंचाता है, वो भी इस उपाय के प्रभाव से शांत होकर परास्त हो जाएगा, और जो आपकी पीठ पीछे छिपकर षड्यंत्र रचते हैं वे भी निष्प्रभावी हो जाएंगे। क्योंकि गुप्त शत्रुओं का न तो हमें नाम पता होता है, न उनका कोई ठिकाना मालूम होता है, और न ही ये पता चल पाता है कि कुल कितने लोग हमारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। यदि आपको अपने शत्रु का नाम नहीं मालूम, उसका पता नहीं मालूम, फिर भी आप निर्भय होकर इस उपाय को करिए, क्योंकि इस दिव्य क्रिया को संपन्न करते ही आप स्वयं चमत्कार देखेंगे कि आपके जीवन से सारे ज्ञात और अज्ञात शत्रु तुरंत दूर होने लगेंगे और उनका किया कराया सारा तंत्र मंत्र निष्फल हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर उच्चाटन, मारण या बंधन की क्रियाएं करवाई गई होंगी, वे सब छिन्न भिन्न हो जाएंगी। इस उपाय को करने के बाद आपको किसी तांत्रिक या गुणी के पास जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ेगी। घर बैठे ही आपके सारे कष्ट कट जाएंगे। अब उपाय की बारीक सामग्री और विधि को समझ लीजिए। इसमें आपको एक बेदाग हरा नींबू लेना है। नींबू के ऊपर कोई भी काला, भूरा या सड़ा हुआ दाग धब्बा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम ताजा, सुंदर और साफ सुथरा हरे रंग का ही नींबू आपको चुनना है। ध्यान रहे कि बाजार में मिलने वाला पीला नींबू इस विशेष उपाय में भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना है। केवल हरे रंग का ग्रीन नींबू ही प्रयोग में लाना है। इसके साथ ही आपको एक नए या साफ काले रंग के पेन की आवश्यकता होगी। आप काला स्केच पेन, काला मार्कर या कोई भी काला बॉल पेन ले सकते हैं। अब इन दोनों चीजों को लेकर आप अपने घर के किसी ऐसे एकांत कमरे या स्थान पर बैठ जाएं जहां उपाय करते समय आपको कोई देखे न ही कोई बीच में टोके या रोके। चाहे आपके घर में सबको इस उपाय के बारे में पता हो, फिर भी उस क्रिया के दौरान कोई आपको डिस्टर्ब न करे। अब आपको वो हरा नींबू अपने दाहिने हाथ में पकड़ना है और काले पेन से उस नींबू के ऊपर अपने शत्रु का नाम लिख देना है। और यदि आप गुप्त शत्रुओं के कारण परेशान हैं और नाम नहीं जानते, तो नींबू पर स्पष्ट अक्षरों में केवल शत्रु लिख दें। केवल शत्रु शब्द लिख देने मात्र से ही आपके समस्त दृश्य और अदृश्य शत्रुओं का संहार हो जाता है। इसके पश्चात उस नींबू को एक छोटे से काले सूती कपड़े के टुकड़े पर रख दें। फिर उस नींबू की तरफ देखते हुए 3 बार जोर से कहें, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद उस काले कपड़े को चारों कोनों से समेटकर उस हरे नींबू की एक छोटी सी पोटली बना लें। अब इस पोटली को लेकर अपने घर से बाहर किसी ऐसी जगह जाएं जहां कच्ची मिट्टी हो। वहां किसी औजार से थोड़ा सा गड्ढा खोदकर उस पोटली को मिट्टी के अंदर गाड़ दें और ऊपर से मिट्टी से अच्छी तरह ढक दें ताकि नींबू बाहर न दिखे। ये उपाय शाम के समय करना अत्यंत फलदायी रहता है। महादेव आप सभी की रक्षा करें और मनोकामनाएं पूर्ण करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।